हम लोग गोरक्षनाथ जी की बात कर रहे थे। तो हठ योग के जो आचार्यों में मुख्य थे, ये गोरक्षनाथ के द्वारा, कहा तो जाता है आदिनाथ के, लेकिन गोरक्षनाथ के द्वारा ही इस परंपरा को आगे बढ़ाया हुआ बताया जाता है। और जब हम बात करते हैं हठ योग की साधनाओं की, तो हठ योग की समस्त साधनाएं गोरक्षनाथ की देन है। और सभी आचार्य जो हठ योग के थे, वो मुख्य गुरु इनके गोरक्षनाथ ही माने जाते हैं। अब हठ योग की साधनाओं में क्या क्या मुख्य है, तो सबसे पहले बात आती है षट कर्मों की। तो सभी षट कर्म, प्राण की जो साधनाएं हैं, सभी प्राणायाम की साधनाएं, और उसके साथ नाड़ियां, कुंडलनी, षट चक्र, ये सभी साधनाएं हठ योग की मुख्य साधनाएं हैं। ये हठ योग से लिए गए हैं। और जब कुंडलनी की बात की जाती है, चाहे चक्रों की बात की जाती है, तो बाकी सभी लोग कहते इनको मुख्य कहते हैं, लेकिन कहते हैं ये कल्पनाएं हैं। लेकिन एकमात्र योग हठ योग ही ऐसा है जो कहता है कि नहीं, यह कल्पना नहीं है, इन्हें हम लोगों ने देखा, जाना और इसको पहचाना है। तो जब आज हम लोगों ने पढ़ा, तो सबसे पहले आदि शंकराचार्य को, और उसके बाद स्वामी श्री गोरक्षनाथ जी को पढ़ा। शंकराचार्य और गोरक्षनाथ जी दोनों जन को ही शिव जी का अवतार माना जाता था। और दोनों जन ही भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा या भारतीय साधना परंपरा को आगे बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह जो शंकराचार्य और गोरक्षनाथ की जो भारतीय हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा को बचाने में, अखंड भारत को बनाए रखने में जो योगदान है, वो मुख्य योगदान माना जाता है। हठ योग की जो साधनाएं हैं, उन साधनाओं में प्राणायाम की साधना मुख्य साधना मानी जाती है। अब हम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के बारे में। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की जब बात की जाती है, तो गायत्री साधना की बात की जाती है, और अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक ये हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहा जाता है कि आज देह त्याग चुके हैं, लेकिन वो अभी भी उनके कार्यों के द्वारा जाने जाते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, क्योंकि जो गायत्री शक्तिपीठ, जैसे अभी हम लोग योगियों को पढ़ते आ रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को, अपने परिवार को, सभी को योग के लिए समर्पित कर दिया। तो आचार्य जी की जब बात की जाती है, तो वह एक युग दृष्टा मनीषी माने जाते हैं। और विश्व गायत्री परिवार की स्थापना उन्होंने की है। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की भलाई, सांस्कृतिक चारित्रिक उत्थान के लिए समर्पित किया है। समाज को कैसे व्यसन मुक्त किया जाए, लोगों को कैसे जीवन से जोड़ा जाए, कैसे जीवन को आगे बढ़ाया जाए, कैसे लोगों को गायत्री साधना की ओर उन्मुख किया जाए। और न सिर्फ गायत्री साधना, जो उनके समय में समाज में भ्रांतियां फैली हुई थी, समाज में छुआछूत और जो वर्ण व्यवस्था या जात पात की जो भावनाएं फैली थी, इन सब को दूर करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब बात की जाती है कि इनकी साधनाएं, तो इन्होंने पहले अपने आप को तैयार किया,
और फिर आगे साधनाओं को बढ़ाया। चारित्रिक उत्थान की तरफ इन्होंने बहुत बल दिया और समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए जाकर कार्य करने का इन्होंने संकल्प लिया। आत्मिक नवचेतना को जगाने का कार्य किया। वर्तमान समय की चुनौतियों के सामने लोग कैसे खड़े रहें, उनका व्यक्तित्व एक साधु पुरुष, अध्यात्म विज्ञानी, योगी, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, लेखक, अनेक ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए हैं। जब हम लोग गायत्री परिवार में शांति कुंज में जाते हैं या तपभूमि मथुरा में जाते हैं, तो जब इनके ग्रंथों को देखते हैं, यहाँ तक कि कहीं की भी लाइब्रेरी में जाके देखो, जैसे ही गायत्री परिवार के ग्रंथों में जिनके जो पंडित जी के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं, तो लगेगा कि इतने ग्रंथ कोई कैसे लिख सकता है, इसमें तो सालों लग जाएंगे और एक जीवन में भी लगता है कि शायद संभव ना हो सके। लेकिन और उसके बाद इन्होंने गायत्री साधना के पुष्चरणों को पूरा किया। एक पुष्चरण एक साल में लगभग 24 लाख जो गायत्री मंत्र का जाप होता है वो किए जाते हैं। तो इन्होंने 24 पुष्चरण पूरे किए हैं जब इनकी साधना की बात की जाए। और फिर ऐसी आध्यात्मिक साधना को एकत्रित करके, इकट्ठा करके इन्होंने आगे बढ़ाया। अध्यात्म विज्ञानी, योगी, अब योगी के जब गायत्री साधना वो करते थे तो उनके जीवन के बारे में बताया जाता है कि जौ की रोटी वो भी दिन में एक बार, और वह जौ गाय को खिला के फिर जो गाय गोबर के साथ जो निकलता था उसको धोकर उसकी रोटी बनाई जाती थी, और एक ही गाय के उस रोटी को वो एक बार खा के, और ऐसे 24 साल तक इन्होंने साधना की। उसके बाद जो उनके ग्रंथ हैं उनमें 108 उपनिषद, 6 दर्शन, 20 स्मृतियां, 18 पुराण, इसलिए इन्हें अध्यात्म विज्ञानी, योगी, दार्शनिक, मनोविज्ञान वैज्ञानिक, सुधारक, मनीषी, दृष्टा के रूप में समन्वित किया जाता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जन्म की जब बात की जाती है तो अश्विनी मास होता है विक्रम संवत का, उसमें त्रयोदशी के दिन 20 सितंबर उसके अनुसार जो विक्रम संवत 1967 अर्थात 20 सितंबर 1911 को उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद, उस समय जनपद चलते थे, तो आगरा के जनपद के समीप ही एक गांव आंवलखेड़ा नाम का गांव है, वहां पर हुआ था। इसको आगरा से जलेसर मार्ग पर 15 मील के लगभग ये गांव है, यहाँ पर हुआ था। उनका जो साधना बाल्यकाल है वो कैशोर्य काल ग्रामीण परिसर में ही बीता। वो वहीं पर रहे, वहीं पर उन्होंने शिक्षा की। वे जन्म से तो जो जन्म था उनका, उनके पापा जमींदार थे, उनके पिताजी का नाम पंडित श्री रूप किशोर जी शर्मा था। आसपास के दूर दराज के घरानों के राज पुरोहित, उद्घटन विद्वान भगवत कथा के लिए उनके घर आते रहते थे, और उनका अंतःकरण इसलिए जो सिर्फ भगवत कथा के लिए नहीं, जो क्योंकि जमींदारों के लोग यहाँ लोग जाते रहते थे, गरीब लोग खाना पीना या जो राशन पानी के सामान लेने भी वहां पहुंचते हैं, तो इस तरह अंतःकरण उनकी मानव मात्र की पीड़ा से सतत विचलित रहता था। अंग्रेजों का राज्य था उस समय, और ऐसे जो प्रताड़ित लोग ऐसे लोगों के घर जाते थे और उनसे सहायता मांगते थे, तो इनका जो दुख उनसे देखा नहीं जाता था, और इसलिए बचपन से ही साधना के प्रति या मनुष्य मात्र, जीव मात्र के दुख को कैसे दूर किया जाए, उनका झुकाव उस तरफ होता रहता था। और वे सभी सहपाठियों, छोटे बच्चों को अमराइयों में बिठाकर इस पूरी शिक्षा के साथ साथ जो इनके साथ बच्चे पढ़ते थे उनको वो ले जाने लगे। और क्योंकि आगरा के आसपास बहुत अच्छे बगीचे होते हैं आम के, तो इनके गांव के पास भी जो बगीचे थे वहां ले जाते थे। और क्यों हम लोगों को कैसे रहना चाहिए, नशा नहीं करनी चाहिए, कैसे साफ सफाई से, या जो संस्कार हैं वो कैसे होने चाहिए, आत्मविद्या का शिक्षा दिया करते थे अपने सहपाठियों को ही। और इसलिए इनकी अनेक पुस्तकें आज भी जो अध्यात्म विद्या पर मिलती हैं। जाति पाति का भेदभाव उस समय कहा जाता है कि ये सनातन धर्म की देन है, लेकिन ऐसा नहीं है।
जितनी भी जाति पाति की बातें होती हैं ये अंग्रेजी शासन काल में ही बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। क्योंकि जो इनका मुख्य उद्देश्य था फूट डालो और शासन करो की नीति, उसमें ये बहुत आगे थे। तो जातिगढ़ जो जो मूर्ता भरी मान्यताएं थी उस समय ज्यादा होती थी और इसलिए इन्होंने इनको बढ़ाया। तत्कालीन ग्रसित समाज में जो ग्रामीण परिसर में अछूत या वृद्ध महिलाएं होती थी जिनको ऐसे रोग हो जाते थे जो कई लोग उस समय नहीं छूते थे, ऐसे रोगियों की आप स्वयं सेवा करते थे और फिर अपने छात्रों का संघ बनाकर कुछ टोली बनाकर घर वालों के विरोध के बावजूद भी वे अपना व्रत नहीं छोड़ा और ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए वो गांव नहीं आसपास के गांव में ही भी जाते थे। और ऐसी जो उनके वय अवस्था में जब वो छात्र थे उस समय ही समाज सुधार की रचनात्मक प्रवृत्तियां इनके अंदर देखी जाती थी। अब औपचारिक शिक्षा की बात की जाए तो स्वल्प इन्होंने छोटे समय में तक ही स्कूल गए हैं, किंतु इसके बाद आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वो जन्मजात प्रतिभा संपन्न विद्वान थे। औपचारिक पाठ्यक्रम तक सीमित कैसे रह सकते हैं कोई अगर ऐसा चाहे तो। हाट बाजारों में जाकर वह स्वास्थ्य शिक्षा प्रधान परिपत्र बांटते थे, पेपर छपवा लेते थे, स्वास्थ्य कैसे रहा जाए, शिक्षाप्रद जो आजकल जैसे पर्चे पेपर में डाले जाते हैं ऐसे समाज सुधार के लिए बहुत सारे वो लेकर संकल्प लेकर ये जहां लोगों की भीड़ चाहे वो बाजार हो जैसे आजकल छोटे छोटे मेले लगते हैं उन पर ऐसी भीड़ वाले स्थानों में जाकर लोगों को बांटते थे और लोगों में भावनाएं जागृत करने के लिए जन्म से ही ऐसे कुछ ना कुछ प्रयास वो करते रहे। पशुधन को कैसे सुरक्षित रखा जाए, स्वावलंबी कैसे बने, ऐसे जो छोटे छोटे पंपलेट हाथ से ही लिखकर और जब प्रेस आया तो प्रेस से छपवा कर खुद अपने खर्चे से इनको इकट्ठा करके और साथियों को इकट्ठा करके लोगों को बांटने लगे और समाज सुधार के प्राणियों को मानस को लोगों को रोगों को दूर करने के लिए किस रोग से कैसे दूर, जैसे उस समय जब स्वतंत्र भारत नहीं हुआ था उस समय जो छूत के रोग जैसे आजकल अभी हम लोग कहते हैं कि कोरोना, इस तरह के जो फ्लू थे, हैजा प्लेग आदि जो बीमारियां थी ज्यादा फैलती थी, तो इनसे कैसे दूर रखा जाए, फिर स्वावलंबी कैसे बने, पशुधन जो है हमारे लिए कैसे लाभकारी है, कैसे पशुओं को बचाया जाए, कैसे इनसे सही सेवा ली जाए, इनको सुरक्षित कैसे रखा जाए, बीमारियों से दूर कैसे रखा जाए और इनका अधिक लाभ कैसे लिया जाए। क्यों तो इन सब से संबंधित जो पर्चे वो अलग अलग छपवा कर और बांटते थे। इन्होंने नारी शक्ति व बेरोजगार लोगों के लिए बुनता घर भी स्थापित उस समय भी करवाए थे कि कपड़े बुने या दूसरे कुछ काम जो स्वरोजगार जिस पर आजकल की सरकार ध्यान दे रही है, ये उस समय के गरीब लोगों के लिए कपड़ा कैसे बुनवाया जाए, कपड़ा बुनकर की व्यवस्था की, पैरों पर अपने पैर पर खड़े होने के बहुत सारे गुण उन्होंने लोगों को सिखाए और उस क्षेत्र में उस समय भी कार्य किए। फिर आते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय से उनकी काशी में भेंट हुई और उन्होंने गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। इसके बाद वे अपने घर की पूजा स्थली में नियमित उपासना करने लगे। इनको गायत्री मंत्र की दीक्षा पंडित जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उन्होंने काशी में ही इनको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी और उसके बाद वे नियमित उपासना करने लगे। 15 वर्ष की आयु में वसंत पंचमी की बेला में 1926 में उनकी गुरु सत्ता का वहीं पर आगमन हुआ। उन्होंने युग निर्माण मिशन को गायत्री परिवार प्रज्ञा अभिमान के माध्यम से आगे बढ़ाया। वे कहते थे कि अपने को अधिक पवित्र और प्रखर बनाने की तपश्चर्या में जुट जाना चाहिए और इस जैसे वो कहते थे वो करते भी थे। तो उन्होंने फिर गायत्री की साधना की और इस साधना में जब वो जुट गए, इसमें मैंने कहा कि जौ की रोटी, और वो जौ कैसे होता था, गाय को जौ खिला दिए, जौ मतलब जो यहाँ पर जवा जिसको बोलते हैं, जो हवन में हम लोग एक दाना चावल कैसा होता है
जिसके ऊपर से एक वो कवर चढ़ा होता है धान के जैसे, वो जवा गेहूं के प्रजाति उसके जैसे पौधा होता है। उस जौ को गाय को खिलाकर फिर जो गाय के गोबर के साथ वो दाना निकलता था उसको निकाल के गोबर से धो के और फिर उस रोटी को उसी गाय के दूध से बनी हुई जो छाछ थी सिर्फ वही खा के एक दिन नहीं लगातार 24 साल तक निर्वाह किया और गायत्री साधना की, आत्म अनुशासन सीखा। इसी से वह सामर्थ्य उनके अंतर्गत आया, इस साधना के द्वारा ऐसा सामर्थ्य उनके अंतर्गत आया कि उन्होंने आज जाके देखो तो पूरे भारत में गायत्री परिवार के शक्तिपीठ उनके द्वारा निर्मित हुए, जो शक्तिपीठ गायत्री शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं। ना कि हर शहर में बल्कि छोटे छोटे गांवों में भी गायत्री शक्तिपीठ आजकल देखे जाते हैं और इसमें इन पीठों में लोगों को गायत्री मंत्र की साधना, गायत्री यज्ञ और समाज में जो दुर्भावनाएं फैल रही हैं, आजकल शादियां होती हैं उसमें लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, इनके जो शक्तिपीठ है उसमें बिना किसी खर्च के, बिना किसी आडंबर के ये न सिर्फ विवाह संस्कार वरन सभी जो 16 संस्कार हैं उनमें से मुख्य मुख्य संस्कार करवाए जाते हैं। तो इनके द्वारा जो संपादित या प्रतिपादित जो साधनाएं हैं वो चलती हैं। बसंत पंचमी की बेला में 1926 में इनको गुरु सत्ता का वहीं आगमन हुआ और फिर इन्होंने ये जो साधना की उनके द्वारा की। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागिता की बात करें तो उस समय क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था स्वतंत्रता आंदोलन चरम पर था। 1911 की बात है जब इनका जन्म हुआ था और 1957 से स्वतंत्रता आंदोलन चालू था और इस समय अपनी पूरी तरुणाई पर स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। लगभग जो भी पढ़े लिखे लोग होते थे अंग्रेजों से के खिलाफ खड़े हो जाते थे और उसमें उससे ये कैसे अछूते रह सकते थे। भारत के क्योंकि अंग्रेजों की दासता और भारतीय लोगों जो सीधे साधे लोग थे वो कैसे स्वीकार करते, तो इसलिए भारत के परावलंबी होने की पीड़ा न सिर्फ गुरुजी को बल्कि उस समय के सभी लोगों को, और इसलिए जो गुरुजी उस समय इससे दूर नहीं थे, गुरुजी ने भी अपने गुरु की सत्ता के आदेश के अनुसार जो सिद्धियां प्राप्त की थी उनके उपार्जन की ललक उनके मन में तो थी ही, लेकिन उसके इस असमंजस से गुरु सत्ता ने परावाणी से उनका मार्गदर्शन किया कि युग धर्म की महत्ता व उस समय की पुकार देख सुनकर उन्हें इन आवश्यक कार्यों को छोड़कर अग्निकांड में पानी लेकर दौड़ पड़ने की यह आवश्यक कार्य भी करने पड़े। जैसे कोई अग्नि हुआ और सब काम छोड़कर अग्नि लगी हुई है और वो उस तरफ दौड़ जाता है, उसी तरह ये गुरुजी भी स्वतंत्रता सेनानी के नाते संघर्ष करने लगते हैं और उस समय 1927 से लेकर 1933 तक 6 साल तक उनका समय एक सक्रिय स्वयंसेवक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बीता, जिसमें उन्होंने घर वालों के विरोध के बावजूद, क्योंकि सबको अंग्रेज जो का जब समय था तो वो अगर कोई बच्चा किसी राष्ट्र कार्य के लिए या अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा होता है तो उस समय वो न सिर्फ उसके परिवार वालों को बल्कि गांव वालों तक को वो परेशान करते थे। इसलिए परिवार वाले सब चाहते हैं कि हमारे यहाँ से कोई ना जाए, लेकिन फिर भी वो अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़े हुए और पैदल लंबा रास्ता पार करके वे आगरा के उस शिविर में पहुंच गए जहां शिक्षण दिया जा रहा था, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को का शिक्षण चल रहा था। अनेक मित्र सखा मार्गदर्शकों के साथ वो भूमिगत होकर कार्य करते रहे, सामने नहीं आए, एक दूसरे का नाम नहीं, लेकिन जब नाम खुले तो उस समय उनको जेल भी जाना पड़ा और लगभग 6 माह में उनको कई बार जेल जाना पड़ा। जेल में भी वे अपने जो अनपढ़ या निरक्षर साथी थे उनको पढ़ाने लगे और खुद भी पढ़ने लगे। जो ज्यादा पढ़े लिखे थे उनसे उन्होंने अंग्रेजी सीखी और अच्छी इंग्लिश वो बोलने लगे वहां से सीख कर आने के बाद। फिर आसनसोल जेल में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की माता
श्रीमती स्वरूप रानी नेहरू, श्री रफी किदवई और मालवीय जी से उनकी मुलाकात हुई। देवदास गांधी जैसी हस्तियों के साथ वे वहां रहे और वहां एक मूल मंत्र सीखा जो मालवीय जी ने दिया था कि जन जन की साझेदारी बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति को अंशदान देना होगा और मुट्ठी भर फंड से रचनात्मक प्रवृत्तियां चलाना संभव नहीं है, इसलिए सभी की मुट्ठी एक साथ चलनी चाहिए। यही मंत्र आगे चलकर एक घड़ी एक समय दान के बीच में उन्होंने आगे बढ़ाया और नित्य सभी लोग 20 पैसा नित्य या एक दिन की आय एक माह में एक मुट्ठी अन्न रोज डालने के माध्यम से धर्म की घट स्थापना का रूप उन्होंने डाला और इस स्वरूप को लाखों करोड़ों की भागीदारी वाला गायत्री परिवार जो खड़ा किया। इस आधार पर प्रत्येक व्यक्ति यज्ञीय भावना का उसमें समावेश होता है। हर एक व्यक्ति को यज्ञ जो कहते हैं हम लोग यज्ञ साधना उसमें चढ़ाया। स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान कुछ उग्र दौर भी आए जिनमें भगत सिंह जी को फांसी दिए जाने वाले फैसले के आक्रोश के समय श्री अरविंद के किशोर काल की क्रांतिकारी की स्थिति की तरह उन्होंने भी कार्य किए और जिसे आक्रांता शासकों के प्रति असहयोग जाहिर होता था। नमक आंदोलन के दौरान गुरुजी भी आतताई शासकों के समय झुके नहीं, वे मारते रहे परंतु समाधि की स्थिति को प्राप्त राष्ट्र देवता के पुजारी को बेहोश होना पड़ा। इतना आगरा में जब आंदोलन हो रहा था तो गुरुजी उसके जो मुख्य कार्यकर्ताओं में थे और इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। आंदोलन के दौरान जब एक झंडे का टुकड़ा इनके मुंह में दबा लिया था क्योंकि वो मार रहे थे, हाथों से झंडा छीन लिया था तो इन्होंने मुंह में दबा के और आगे बढ़ते गए, बेहोश हो गए लेकिन वो झंडे के दांतों के नीचे कपड़े का टुकड़ा था वो निकला भी नहीं। और इससे पता चलता है कि उनकी सहन शक्ति कितनी आश्चर्यचकित कर देने वाली थी। उन्हें तब से ही आजादी के मत वाले उन्मत्त श्री राम मत का नाम मिला था। उन्मत्त श्री राम मत का नाम उनका आजादी के मत वालों के रूप में अभी भी आगरा में उनके साथ रहे या उनसे कुछ सीख लिए अगणित व्यक्ति उन्हें मत्त जी के नाम से ही जानते हैं। जो आगरा के आसपास के लोग क्योंकि हम लोग तो उनके गुरुजी या पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के नाम से जानते हैं, लेकिन जो क्योंकि जो आजादी के लिए उन्मत्त होके प्रखर कार्यकर्ताओं में थे इसलिए आगरा के आसपास के या उनके गांव के आसपास के लोग उनको मत्त राम के नाम से आज भी जानते हैं। लगान बंदी के आंकड़े एकत्रित करने के लिए उन्हें पूरे आगरे जिले का दौरा किया व उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़े तत्कालीन संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा गांधी जी के समय पेश किए गए थे। बापू ने अपनी प्रशस्ति के साथ प्रमाणिक आंकड़े ब्रिटिश पार्लियामेंट को भेजे और इसी कारण पूरे संयुक्त प्रांत के लगान माफी के आदेश पारित हुए थे। तो जो लगान माफी का आदेश था उस समय उसमें भी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की मुख्य भूमिका थी। इसके बाद कभी जितनी एक लड़ाई के बदले कुछ ना चाहा, उन्हें सरकार के अपने प्रतिनिधि के साथ सारी सुविधाएं व पेंशन दिया जिसे उन्होंने प्रधानमंत्री राहत फंड के नाम समर्पित कर दी। और बैरागी जी जब इतनी लड़ाई की थी तो उन्हें जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो पेंशन मिलती है वह मिली और वो उन्होंने ना लेकर प्रधानमंत्री राहत कोर्स में जमा की। जो उनके वैराग्य या जो हम लोग योग में पढ़ते हैं कि कुछ ना रखने की भावना, अपरिग्रह, परिग्रह ना करना, आवश्यकता से अधिक ना लेना, तो वो इससे पता चलता है कि पंडित जी ने कुछ भी ना लिया। जो भी उनको सुविधाएं दी जाती थी, आज अनेकों लोग क्रांतिकारियों के जो उनके दादा परदादा थे वो क्रांतिकारी थे और उनकी पेंशन लेते हैं या वो सर्टिफिकेट लेकर अनेक लाभ लेते हैं, लेकिन इन्होंने ना तो कोई लाभ लिया। जो भी इनको पेंशन भारत सरकार ने दी वो प्रधानमंत्री राहत कोर्स में जमा करवा दी। 1935 के बाद उनके जीवन का दूसरा जो एक नया दौर था वो गुरु सत्ता प्रेरणा से श्री अरविंद जी से मिले
और पांडिचेरी में जाके अरविंद जी से मिले, उनसे मार्गदर्शन लिया। फिर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने शांति निकेतन पहुंचे, बापू से मिलने साबरमती आश्रम अहमदाबाद गए। सांस्कृतिक आध्यात्मिक मंचों पर राष्ट्र को कैसे परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त किया जाए, इस पर निर्देश लेकर अपना अनुष्ठान यथावत चलाते हुए उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य किया। जब वो 1935 में स्वामी अरविंद जी से मिले, रविंद्रनाथ टैगोर से मिले, शांति निकेतन में जाके साबरमती आश्रम पहुंच के बापू जी से मिले, फिर आध्यात्मिक मंचों पर राष्ट्र को कैसे स्वतंत्र कराया जाए, इस सब में उन्होंने कार्य किया। और इसके बीच भी वो अपना आध्यात्मिक अनुष्ठान भी चलाते रहे, पत्रकारिता भी करने लगे, क्योंकि आगरा के जो समाचार थे, दैनिक समाचार पत्र के कार्यवाहक के संपादक के रूप में श्री कृष्णदत्त पालीवाल जी ने उन्हें अपने सहायक बना लिया और वो लेखन कार्य से इस तरफ जुड़ गए। समाज में फैली हुई अव्यवस्थाओं पर या जो अंग्रेजों के दुष्कर कार्य होते थे उनको प्रकाश में लाने के लिए उन्होंने जो कृष्णदत्त पालीवाल जी थे उनके सहायक के रूप में लिया। फिर बाबूलाल राय व पालीवाल जी से सीखते हुए सतत स्वाध्याय करते रहे। अखंड ज्योति नामक पत्रिका का पहला अंक उन्होंने 1938 की वसंत पंचमी पर प्रकाशित किया। प्रयास पहला था, इसमें जानकारियां कम थी, पुनः सारी तैयारी करके विधिवत 1940 में फिर उन्होंने जनवरी से उनके परिजनों के साथ जो पाती के साथ अपने हाथ से बने कागज पर पैर से चलने वाली मशीन से छापकर अखंड ज्योति पत्रिका का शुभारंभ हुआ और पहले 250 पत्रिका के रूप में निकली, परंतु क्रमशः उनके अध्यवसाय घर घर पहुंचने लगे। मित्रों तक पहुंचने वाले हृदय स्पर्शी पत्रों द्वारा बढ़ती बढ़ते नव युग के मत्स्यावतार की तरह आज 10,000 से अधिक संख्या में विभिन्न भाषाओं में ये पत्रिका छपती है और करोड़ों से अधिक व्यक्तियों द्वारा पढ़ी जाती है। आजकल तो इस पत्रिका का ई प्रकाशन भी होने लगा है। अखंड ज्योति संस्थान मथुरा में है और ये लगभग उन सबसे बड़ी पत्रिकाओं में है जो जिसके सबसे ज्यादा पढ़े जो पाठक गण हैं। और ये अखंड ज्योति का पहला प्रकाशन 1938 में हुआ था, लेकिन गुरुजी को वो उतना अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने फिर 2 साल का गैप लिया और 1940 की जनवरी में इसका प्रकाशन किया। तब से लेकर आज तक यह पत्रिका अनवरत चल रही है। श्री गणेश विद्यार्थी के प्रकाशन में राजनीति में प्रवेश करने के बाद शर्मा जी ने धीरे धीरे महात्मा गांधी के अत्यंत निकट हो गए और 1942 के पूर्व 8-10 वर्ष तक वे प्रति वर्ष 2 मास में सेवाग्राम गांधी जी के पास रहा करते थे। गांधी जी उस समय प्राकृतिक चिकित्सा से भी जुड़े हुए थे, इसलिए गुरुजी भी प्राकृतिक चिकित्सा के निकट आने लगे। और क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा उस समय के गरीब भारत में बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होती थी, दवाइयों का अभाव था, बाहर से कुछ लोग गरीब थे, बाहर दवाइयां लेना भी उनके बस की बात नहीं थी, इसलिए गांधी जी प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे थे और यही काम पंडित जी ने आगे बढ़ाया। और फिर आगे चल के गांधी जी की तरह गुरु जी ने भी प्राकृतिक चिकित्सा पर ग्रंथ लिखे। फिर पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रभाव से राजनीति में प्रवेश करने के बाद पंडित श्री राम शर्मा आचार्य धीरे धीरे महात्मा गांधी से प्रभावित हुए, प्राकृतिक चिकित्सा सीखी। उसके बाद बापूजी का अटूट विश्वास इन पर आया और आचार्य कृपलानी जी, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी, गोविंद वल्लभ पंत, कैलाश नाथ काठजी आदि नेताओं के साथ उनके घनिष्ठ संबंध हो गए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय शर्मा जी को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन संयुक्त प्रांत जो आधा मध्य प्रदेश का प्रभारी नेता नियुक्त किया गया। उस समय
जो मध्य प्रदेश आधा उत्तर प्रदेश की तरफ था, आधा महाराष्ट्र जो मध्य भारत प्रांत कहलाता था, ऐसे दो प्रांत विभक्त थे। तो उसमें जो उत्तर प्रदेश था उसके प्रभारी नेता नियुक्त किए गए। और इसके पूर्व मैनपुरी में एक षड्यंत्र केस में उनका सहयोग रहा, जो अंग्रेजों के खिलाफ मुख्य वो आंदोलन का केस था। विचार तथा कर्मों से क्रांतिकारी शर्मा जी इस कारण से 1942 में आगरा षड्यंत्र केस के मुख्य अभियुक्त थे। और इस मुकदमे में 14 जो अभियुक्त थे, शर्मा जी के बड़े पुत्र रमेश कुमार शर्मा, उनकी बेटी कमला शर्मा के साथ उनके बड़े भाई पंडित बाला प्रसाद शर्मा भी पकड़े गए। और 1942 में सब लोग जेल से 42 से 45 तक सबको जेल में रहना पड़ा, उसके बाद रिहा हुए। गिरफ्तारी और जेल प्रवास के दौरान इनके 3 पुत्रों की मृत्यु हो गई। पुलिस से मारपीट के कारण उनका एक कान भी फट गया था। जेल से छूटने के बाद वे सीधे गांधी जी के पास गए थे। गांधी जी की हत्या के बाद फिर वे लेखन कार्य में अधिक रहे। भारत की आजादी के बाद उन्होंने गांधी जी के विचारों को धरातल पर उतारने की कोशिश की। 1971 में आगरा मथुरा की जगह उन्होंने हरिद्वार को अपनी कर्मभूमि के रूप में चुना और शांति कुंज के रूप में आज यह संस्था वट वृक्ष के रूप में खड़ी हुई है। शांति कुंज के साथ साथ इन्होंने यहीं पर फिर आध्यात्मिक साधना के साथ मानव शिक्षित, संस्कारवान, स्वावलंबी, सजग नागरिक बनाए रखने के लिए कार्य इस संस्था में कार्य किया। यहाँ पर वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, स्वच्छता अभियान, दहेज विरोधी अभियान, आदर्श विवाह, युवा जागृति अभियान, निर्मल गंगा जन अभियान, कृषि संवर्धन अभियान, कुटीर उद्योग संरक्षण, गौपालन, पशुपालन जैसे अनेक सामाजिक अभियान चलाए जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति में अनेक कुरीतियों के खिलाफ शांति कुंज ने पूरे देश में अभियान छेड़ रखा है। जाति प्रथा को तोड़ने, नागरिक जागरण के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य किए हैं। नारी जागरण की शुरुआत श्री राम शर्मा जी ने अपने घर से ही की। उन्होंने अपनी पत्नी बेटी को गायत्री मंत्र से दीक्षित किया, उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। उस वक्त महिलाओं के लिए गायत्री मंत्र जपना, यज्ञोपवीत धारण करना सनातन धर्म में वर्जित होता था, जो पंडित जी ने अपने घर से ही चालू किया। आचार्य जी ने सनातन धर्म में कर्मकांड वाले पुरोहितों की परिभाषा बदल डाली। हिंदू धर्म में धार्मिक कर्मकांड कराने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को होता था, परंतु श्री पंडित जी ने सीधा कहा कि ब्राह्मण सभी जन्म से कोई नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण होते हैं। और इसलिए उन्होंने जन्म से जो ब्राह्मण होने की बात थी उसको पलटकर कर्म से ब्राह्मण होने की बात कही। जो गायत्री साधना करता है, संध्या करता है, वो सब ब्राह्मण हैं। कर्मकांड करने का अधिकार केवल ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मणों को नहीं है। आचार्य श्री ने इस प्रथा को जाति उन्मूलन अभियान चलाकर तोड़ा। आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों या समाज के जो अन्य उपेक्षित वर्ग थे, वैदिक कर्मकांड की शिक्षा दीक्षा देकर उन्हें पुरोहित के रूप में स्थापित किया। आज शांति कुंज में अनेक विभिन्न जाति से जुड़े लोग वैदिक कर्मकांड कराने वाले पुरोहित के रूप में देखे जा सकते हैं। न सिर्फ शांति कुंज में बल्कि वहां से जुड़े हुए सभी शक्ति पीठों में, इस तरह पूरे भारत में सभी लोग कर्मकांड आदि की शिक्षाएं देते हैं और कार्य करते हैं। युवकों में छात्र जीवन से ही भारतीय वैदिक संस्कृति का बीजारोपण करने के लिए शांति कुंज भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन हर वर्ष देश के सभी स्कूलों में करवाता है। स्कूल के बच्चों से संपर्क किया जाता है। स्कूलों में जो शक्तिपीठ के जो लोग जाते हैं और फिर सभी बच्चों को इससे जोड़ने के लिए पहले कुछ दिन पढ़ाया जाता है, फिर इनको परीक्षा लेकर इससे जो सर्टिफिकेट या जो प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। लेकिन आचार्य जी ने इस प्रथा को इसके अतिरिक्त शांति कुंज में अध्यापन शिक्षण सत्र प्रारंभ करवाए। आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय की 1994 में श्री राम शर्मा के उत्तराधिकारी के रूप में उनके डॉक्टर दामाद प्रणव पंड्या जी ने संस्था की कमान संभाली। 2002 में शांति कुंज डॉक्टर
पंड्या जी ने शांति कुंज को नई दिशा देने के लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसके जो छात्र आज पूरे भारत में ही नहीं विश्व के अनेक प्रमुख पदों पर बैठे हुए हैं और अपने कार्य गुरु जी के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। इस विश्वविद्यालय में वैदिक संस्कृति से जुड़े ऋषियों के साथ साथ आधुनिक विषय भी पढ़ाए जाते हैं, जिनमें कंप्यूटर विज्ञान, कृषि आदि विषय मुख्य होते हैं। डॉक्टर पंड्या मूलतः गुजरात के रहने वाले होने के साथ उनकी शिक्षा दीक्षा मध्य प्रदेश में हुई। वे हरिद्वार में MBBS मेडिसिन चिकित्सक रहे हैं। आज शांति कुंज सामाजिक परिवर्तन को लेकर आचार्य जी के आदर्शों को आगे बढ़ा रहा है। आचार्य जी के अनेक ग्रंथ जो योग के मुख्य रूप से आगे बढ़ाते हैं, अनेक ग्रंथ हैं जिनमें मानव को कैसे रहना है, मूलतः हिंदी भाषा में है। और आज शांति कुंज सामाजिक परिवर्तन को लेकर आचार्य जी के आदर्श वाक्यों, मानव मात्र एक समान, नर और नारी एक समान, जाति वंश एक समान, हम बदलेंगे युग बदलेगा, जैसे वाक्यों से आगे समाज सुधार के कार्य किए, जिनमें मानव मात्र एक समान अर्थात प्रत्येक मानव एक जैसे हैं, नर और नारी, महिला पुरुष में भेदभाव नहीं, जिस पर जिनके विचारों को आगे बढ़ाकर ही समाज सुधार के कार्य आजकल सरकार भी कर रही है। जाति और वंश भी एक समान, युग बदलने को, सबको बदलने पर बल न देकर पंडित जी ने सबसे पहले सबसे अच्छा कार्य हम बदलेंगे युग बदलेगा, या फिर हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, खुद को सुधारने पर बल दिया है। इस तरह अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, ऐसा कहकर वो लेकर पूरे संसार को बदलने के अभियान में जुटे हैं। गायत्री साधना और यज्ञ साधना का वैज्ञानिक महत्व लोगों को समझाने के लिए ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना की गई। आज शांति कुंज भारतीय संस्कृति के प्रति गहरी आस्था रखने वालों के लिए श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। स्वामी जी का 2 जून 1990 को पंडित जी ने अपना देह त्याग किया और समाधि ली। 1991 में ही भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया। उनके प्रमुख विचार जो थे उनमें 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, अपना सुधार, संसार की सबसे बड़ी सेवा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, सावधान नया युग आ रहा है, ये इनके प्रमुख विचार हैं। 21वीं सदी नारी सदी। इस संसार में प्यार करने लायक 2 वस्तुएं हैं, एक दुख और दूसरा श्रम। दुख के बिना हृदय निर्मल नहीं होता और श्रम के बिना मनुष्य का विकास नहीं होता। गुरु जी कहते हैं उनके प्रमुख विचारों में से ये विचार है कि इस संसार में प्यार करने लायक 2 वस्तुएं हैं, एक दुख और दूसरा श्रम। हम सब लोग दुख से दूर भागते हैं, लेकिन वो कहते हैं दुख के बिना हृदय निर्मल नहीं होगा और श्रम के बिना मनुष्य का विकास नहीं होगा। जब हम ऐसा, दूसरा विचार है, जब हम ऐसा सोचते हैं कि अपने स्वार्थ की पूर्ति में कोई आंच ना आ जाए तो दूसरे से अनुचित लाभ उठा लेते हैं, और वैसे ही आकांक्षा दूसरे भी हमसे क्यों ना करें। तो इस तरह एक से एक जो विचार हैं कि जब हम ये ऐसा सोचने लगते हैं कि जो हम कर रहे हैं उसमें सिर्फ हमारा ही स्वार्थ है, दूसरे का नहीं, ऐसे विचार से की बात करते हैं, तब उस पर कोई आंच ना आ जाए। तो हमारी आकांक्षा जो होती है वह हमें दूसरों से अनुचित लाभ उठाने की होती है और हम ऐसा करने लगते हैं, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जीवन में 2 ही व्यक्ति सफल होते हैं, एक वे जो सोचते हैं पर करते नहीं, दूसरे जो करते हैं पर सोचते नहीं। ऐसे दोनों ही व्यक्ति
असफल हो जाते हैं, ऐसा गुरुजी कहते हैं। इसलिए जो सोचो वह करो और जो करो वह सोचो। विचारों के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। विचार आदमी को गिरा सकते हैं और विचार ही आदमी को उठा सकते हैं, आदमी कुछ नहीं है। इसलिए विचारों को शुद्ध बनाने पर गुरुजी जोर देते हैं। लक्ष्य के अनुरूप भाव उदय होता है तथा उसी स्तर पर का प्रभाव क्रिया में होता है। लोभी मनुष्य की कामना कभी पूर्ण नहीं होती, ये प्रमुख विचार हैं उनके। लोभी मनुष्य की कामना कभी पूर्ण नहीं होती, उसका लोभ दिन व दिन बढ़ता ही जाता है। मानव के कार्य ही उसकी विचारों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। व्यवस्थित मस्तिष्क वाला कोई भी व्यक्ति संसार में सफल नहीं हो सकता। जिसका मस्तिष्क अव्यवस्थित है, जो अपने मन को या विचारों को व्यवस्थित नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जीवन में सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए भोजन। कोई भी सफलता बिना आत्मविश्वास के मिलना असंभव है। तो इस तरह जो स्वामी जी के विचार हैं वो चुनिंदा विचारों में से ये हैं। चुनिंदा रचनाएं, पंडित जी की रचनाओं की जब बात की जाती है तो अनेक पुस्तकें इनके द्वारा रचित हैं, जिनमें प्रमुख हैं अध्यात्म और सांस्कृतिक की पुस्तकें, अध्यात्म और संस्कृति से जुड़ी गायत्री और यज्ञ, विचार क्रांति। इतनी लंबी लिस्ट है कि आप इनको व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, युग निर्माण, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, बाल निर्माण, वेद, पुराण एवं दर्शन, प्रेरणा पद, कथा और गाथाएं, स्वास्थ्य और आयुर्वेद। फिर इनका एक आर्षवागम समग्र साहित्य है, जिसके अंतर्गत भारतीय संस्कृति के आधारभूत अध्यात्म और संस्कृति, गायत्री और यज्ञ, विचार और क्रांति, व्यक्तित्व निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, इसके साथ ही अनेक क्षेत्रों पर जब वेदों की बात की जाती है तो चारों वेद, उपनिषद और योग के हर क्षेत्र की पुस्तकें, जब अब तो इनका अपना प्रकाशन है। पहले बरेली जो प्रकाशन था, बरेली से प्रकाशित पंडित जी की पुस्तकें निकलती थी, जिनमें वेदों की सभी संबंधित
पुस्तकें और उससे संबंधित साहित्य। साथ ही आज शांति कुंज में जो कार्य चल रहे हैं, उन पर उन्होंने लिखा हुआ जो साहित्य है, उसको उन्होंने समझाया। श्री राम शर्मा जी को जब हम देखते हैं तो इनकी साधनाओं की बात की जाती है। जिसमें साहित्य की बात की जाती है, तो इनके साहित्य में मुख्य है ऋषि युग्म, झलक की झांकी, अमृत वचन जीवन के सिद्ध सहचर, सुनसान के सहचर, हमारी वसीयत और विरासत, युग ऋषि के श्रद्धांजलि अर्पित करने के सूत्र, पथ पाथेय, अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य, अमृत वाणी, प्रज्ञावतार का कथामृत, युग ऋषि और उनकी योजना, युग ऋषि वेदना और उमंगे, प्रज्ञावतार की विस्तार प्रक्रिया, नव सृजन के निमित्त महाकाल की तैयारी, प्रज्ञावतार का स्वरूप, दीक्षित नैष्ठिक, श्री राम चरितम, जिसमें श्री राम शर्मा जी के चरित्र से संबंधित, युग संधि पुष्चरण प्रयोजन और प्रयास, युग ऋषि की सूक्ष्मीकरण साधना, युग परिवर्तन प्रज्ञावतार, युग ऋषि के संदेश, गुरुवर की धरोहर, प्राणवान प्रतिभाओं एवं जागृत आत्माओं को महाकाल, गायत्री महामंत्र की अद्भुत सामर्थ्य, ऐसे अनेक ग्रंथ जिनकी सूची इतनी लंबी है कि एक दिन में कहना मुश्किल है। गायत्री मंत्र और उसकी साधना से संबंधित अनेक पुस्तकें आपने लिखी, जिसमें न सिर्फ गायत्री मंत्र बल्कि सभी उपनिषद, 108 उपनिषदों के नाम मिलना भी मुश्किल हो जाता है, परंतु पंडित जी ने इनसे संबंधित इतनी पुस्तकें लिखी और इनको ढूंढा।
अब इनकी रचनाएं हम लोग पुस्तकें, समग्र साहित्य, क्रांतिधर्मी साहित्य, 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। तो जो रचनाएं हैं उनमें सबसे पहले तो 1927 से 33 तक आप स्वतंत्रता संग्राम में रहे, और उसके बाद आपने जो रचनाएं लिखी उनमें अध्यात्म संस्कृति, गायत्री यज्ञ, विचार क्रांति, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, युग निर्माण, वैज्ञानिक अध्यात्म, बाल निर्माण, वेद पुराण एवं दर्शन, प्रेरणाप्रद कथा और गाथाएं, स्वास्थ्य और आयुर्वेद। समग्र साहित्य की जो रचनाएं हैं उसमें भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व, समस्त विश्व को भारत के असरज अनुदान, गायत्री महाविद्या, यज्ञ का ज्ञान और विज्ञान, युग परिवर्तन कब और कैसे, स्वयं में देवत्व का जागरण, समग्र स्वास्थ्य, यज्ञ एक समग्र उपचार प्रक्रिया, ईश्वर कौन है, कहां है और कैसा है, जीवन, निरोग और महत्वपूर्ण सूत्र, जीवेत सतम, विवाहोन्माद, समस्या और समाधान। इस तरह फिर क्रांतिधर्मी साहित्य में आपके द्वारा रचित साहित्य है शिक्षा ही नहीं विद्या भी, भाव संवेदनाओं की गंगोत्री, संजीवनी विद्या का विस्तार, आदिशक्ति गायत्री की समग्र साधना, जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्र। क्रांतिधर्मी साहित्य की बात हो रही है इसमें। शिक्षा ही नहीं विद्या भी, शिक्षा तो सिर्फ शिक्षित बनाती है, मार्कशीट दिलाती है, लेकिन विद्या हमें ज्ञान देती है। भाव संवेदनाओं की गंगोत्री, संजीवनी विद्या का विस्तार, आदिशक्ति गायत्री की समर्थ साधना, जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्र, नवयुग का मत्स्यावतार, 21वीं सदी का गंगावतरण, महिला जागृति अभियान, 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य भाग 1 और 2, युग की मांग, प्रतिभा परिष्कार, ये भी भाग 1 और 2, सतयुग की वापसी, परिवर्तन के महान क्षण, महाकाल का प्रतिभाओं को आमंत्रण, प्रज्ञावतार की विस्तार प्रक्रिया, नव सृजन के निमित्त महाकाल की तैयारी, समस्याएं आज और समाधान कल, मनः स्थिति के बदले परिस्थिति बदले, सृष्टा का परम प्रसाद प्रखर प्रज्ञा, जीवन देवता की साधना और आराधना, समयदान ही योग धर्म है, युग की मांग, प्रतिभा परिष्कार। तो इस तरह पंडित जी के जो मुख्य साहित्य है उसको 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें क्रांति साहित्य, समग्र साहित्य और रचना साहित्य। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने ना सिर्फ साहित्य लिखा, बल्कि जो जाते रहते हैं, आप मथुरा में जाके देखो तो बहुत बड़ा एक आश्रम जिसमें लोग सिर्फ साधना के लिए रह सकते हैं, अपना समय दान देकर थोड़ा बहुत वहां आप अपना दूसरों के लिए नहीं, अपना खुद का काम भी कर सकते हैं। गायत्री तपोभूमि है, ये मथुरा में है, पंडित जी के द्वारा स्थापित है और ये इनके मुख्य कार्यों में से एक है। मथुरा में वृंदावन रोड पर गायत्री तपोभूमि की स्थापना इन्होंने की थी। यहीं से जो आज भी वो पत्रिका अखंड ज्योति निकलती है और बहुत सारे साहित्य यहाँ से प्रकाशित होते रहते हैं। इसके बाद दूसरा जो लगभग हरिद्वार में है, शांति कुंज आश्रम, लगभग 3 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ यह आश्रम भारत के सबसे बड़े और अद्भुत आश्रमों में है।